आज से चंद महीने पहले बॉर्डर पर फायरिंग हो रही थी। मुझे लगता है उससे भली भांति पूरा जम्मू कश्मीर परिचित है। उसी फायरिंग में एक घर सूना हो गया। 13 साल का एक बच्चा उस फायरिंग की चपेट में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। माँ बाप का इकलौता सहारा, घर का चिराग बुझ गया। उन माँ बाप के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। वो क्या करते, जिंदगी कैसे गुजारते, किसके लिए जीते। उन्होंने एक सोच सोची क्यों ना जिंदगी दोबारा शुरू की जाए, लेकिन कौन मदद करेगा। इसलिए मैंने कहा कि आज उस दंपति की खुशी को समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। वो डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आए, यहाँ आईवीएफ सेंटर में आए, और आज उनको डॉक्टर रुबीना ने एक खुशखबरी दी है। वो दंपति एक बार फिर से माँ बाप बनने जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा इस खुशी को समझने के लिए उस कहानी को समझना बहुत ज़रूरी था। मेरे साथ डॉक्टर रुबीना हैं, डॉक्टर रुबीना केडी सिंह। डॉक्टर साहब, ये क्या पूरा मैटर था? क्योंकि जब मैं लोगों को ये बात कर भी रहा था तो इस खुशी का जो एहसास था, थोड़ा बताएंगे किस तरह से आपने हैंडल किया इन चीज़ों को? ये जो दंपति हमारे पास आई थी आज से 2.5 महीने पहले, बहुत परेशान थे, दुखी थे, रो रहे थे हर बात पे, पूरे सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। आप समझ सकते हैं उनके दुख को। जब उनकी पूरी हिस्ट्री ली तो पता चला कि उनका जो बेटा है वो वॉर के टाइम पे शेलिंग में डेथ हो गई थी। वाइफ की भी हेड पे इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से 6-7 महीने से वो ट्रीटमेंट ले रही थी। एंड देन अल्टीमेटली फिर वो ट्रीटमेंट के लिए आए। उनको कहीं से पता चला कि हाँ, ऐसे केस में टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा हो सकता है। हमने उनको गाइड किया, उनका ट्रीटमेंट किया, और आज वाकई में दिल खुश हो गया। मतलब सच में लगने लगा कि जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे एक पर्पस है। उस घर में जब वो खुशियाँ दोबारा आई, माँ बाप ने दोबारा बच्चे की अल्ट्रासाउंड देखा, तो बस मतलब अलग ही लेवल की फीलिंग, उम्मीद लेकर गए हैं। वो अलग ही फीलिंग थी। वो अलग ही फीलिंग थी। अलग ही फीलिंग, उसके वर्ड्स ही नहीं है, वो फीलिंग है। यहाँ तक मुझे जानकारी है, केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 5000 से ज़्यादा लोगों को खुशी दे चुका है। बिल्कुल, हमारे सेंटर को ओपन हुए ऑलमोस्ट 3 साल होने को आए हैं, और हमने इन 3 सालों में ऑलमोस्ट 5000 IVF प्रेगनेंसीज कर दी हैं। जब आपसे लोग मिलते हैं, आकर मायूस होते हैं, जैसे आपने बताया कि बात भी सही ढंग से नहीं कर पाते, जब आप उनको खुशी देते हो, वो अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे को देखते हैं, तो वो फीलिंग्स क्या होती हैं? और आप जब घर में अकेले होते हो तो ये फीलिंग्स कभी रिवर्ट होती हैं? बस शुक्रिया अदा करने का मन करता है कि भगवान ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि उनकी हम मदद कर सके। ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी बनी जिसकी हेल्प से उनको अच्छा रिजल्ट मिला। तो बस ये बहुत कंप्लीट फीलिंग है। और इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि जो दंपति ही निराश हैं, लंबे समय से निराश हैं, क्या उम्र रहती है वो IVF सेंटर से बच्चा ले सकते हैं? वो क्या उम्र रहती है, या कुछ इसका बैरिकेड है कोई? फीमेल्स में 50 इयर्स की बैरियर लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, और 55 इयर्स मेल्स में, कि इससे ऊपर हम टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं कर सकते। 50 साल से छोटी उम्र की औरतें और 55 ईयर से छोटे उम्र के जो मेल्स हैं वो अपना टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज करा सकते हैं। एक और सवाल मैम यहाँ पे है, क्या हर दंपति, हर परिवार जो बच्चे से, जिनके पास बच्चा नहीं है, जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, हर कोई प्रेग्नेंट हो सकता है 50 साल से पहले? जब कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि नहीं भी हो पाते? नहीं, काफ़ी हद तक अगर लोग अपना ट्रीटमेंट कराते रहें, राइट ट्रीटमेंट कराते रहें, राइट गाइडेंस के अंदर रहें, तो काफ़ी हद तक सक्सेस जो है वो 70-80% रहता है ऐसे केस में। इसमें कोई खतरा है? लोगों को एक मिथ भी रहता है। कोई खतरा नहीं है इसमें, ये बिल्कुल सेफ प्रोसेस होता है। हाँ। इसके अंदर जो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं, जिसमें एक प्रोसीजर अंडर एनेस्थीसिया होता है जब हम एग कलेक्शन कहते हैं, और एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है जो कि अंडर एनेस्थीसिया नहीं होता। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही मिनिमम है, मतलब 1-2%। ये सवाल थोड़ा हटके है, लेकिन लोग ये सवाल पूछते हैं, उनके माइंड में होता है, खासकर वो लोग जो गांव से आते हैं या रूरल एरिया से आते हैं, उनके ये सवाल रहते हैं, क्या ये बच्चा जो आप खुशी उस परिवार को देते हो, ये कंप्लीटली प्योरली
ये बच्चा उसी दंपति का होता है? बिल्कुल। सो जिन कपल्स में कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती, जिनके एग्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, हस्बैंड के स्पर्म बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं उनके एम्ब्रियो अपने एग और स्पर्म से बनते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, उनकी प्रेगनेंसीज अपने ही गैमीट से, अपने ही एग और स्पर्म से कराई जाती है। लेकिन जिन पेशेंट्स में एग और स्पर्म की कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी के जन्मांतरू स्पर्म्स नहीं बन रहे हैं या अंडे फीमेल्स में कमज़ोर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उनमें एक मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है डोनर। बट ज़्यादातर केसेस में ये जो आईवीएफ की प्रेगनेंसीज होती हैं वो उनके अपने ही बच्चे होते हैं। अगर कोई ट्रीटमेंट एडवाइज्ड है, जैसे उनके अपने स्पर्म्स नहीं बन रहे, राइट, फिर भी केयर टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हद तक एडवांसमेंट करके उन पेशेंट्स में भी अपने स्पर्म से प्रेगनेंसी कराई हैं, हमने भी बहुत कराई हैं। लेकिन अगर किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट है कि हाँ भाई इनमें स्पर्म्स नहीं बन रहे, हर तरह का ट्रीटमेंट हो गया, फिर उनको डोनर ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। बट उन कपल से कंसेंट लिया जाता है प्रॉपर, उनको बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा, इससे इतना सक्सेस आएगा। अगर वो हमें येस करते हैं तभी वो ट्रीटमेंट किया जाता है। किस तरह के कपल जो हैं वो आपकी तरफ रुख कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं उनमें? जिनकी भी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया, बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा, उनको फर्टिलिटी टीम से आके मिलना चाहिए। प्रॉब्लम चाहे पीसीओडी की हो, ट्यूब्स बंद हो, फाइब्रॉइड हो, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, एग ना बनता हो, वो लोग भी आके इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मेल्स में जिनमें स्पर्म निल हो, स्पर्म कम हो या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी ना हो, या शादी को कई साल हो गए बच्चा फिर भी नहीं हो रहा, कारण नहीं पता चल रहा, सो इस तरह के कपल्स आके हमें ज़रूर मिल सकते हैं। मैम ये प्रॉब्लम सिर्फ लेडीज़ में होती है, जेंट्स में भी प्रॉब्लम रहते हैं? दोनों में भी हो सकती है, मेल्स में भी, फीमेल्स में भी। आप दोनों को ऑब्जर्व करते हैं? बिल्कुल, कंबाइंड ट्रीटमेंट किया जाता है, दोनों की कंबाइंड इवैल्यूएशन होती है। पहले वाइफ का चेकअप किया जाता है, साथ साथ हस्बैंड का चेकअप किया जाता है, जहाँ पर भी प्रॉब्लम दिखाई देती है फिर उसको वहाँ से आगे ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किया जाता है। आपने बताया कि 5000 से ज़्यादा सक्सेसफुल केस आपने किए हैं, उन महिलाओं को, उन दंपति को खुशी दी है। ये कुछ JNK में, सिर्फ जम्मू कश्मीर में? हाँ जी, सिर्फ जम्मू कश्मीर में, ऑल ओवर इंडिया नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में? मुझे 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, उसमें तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। और ये कुछ फोटोग्राफ्स उन्हीं दंपति की हैं जो मुस्कुराते हुए अपने बेबी के साथ हैं। मुझे लगता है सारे आप नहीं लगा सकते, कुछ कहते हैं कि नहीं भी हम दिखाएंगे। ऐसे तो कई पिक्चर्स हैं हमारे पास, बट हाँ ये पिक्चर्स उन्हीं की हैं जिन्होंने हमारे पे भरोसा किया, हमने उनका ट्रीटमेंट किया, टेक्नोलॉजी ने साथ दिया, भगवान ने साथ दिया, उनके घर में आज चिराग आया। मैम एक और सवाल है कि कोई आज आपके पास आता है मायूस होकर, आप उसको खुशी कितने टाइम में दे सकते हैं? ये प्रोसेस कितना लेंथी है, कितना वक्त लगता है इसमें? देखो, जब भी कोई आप फर्टिलिटी डॉक्टर को मिलते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपकी शादी को 1 साल 1.5 साल हो गया तो आप जाके डॉक्टर से मिलो। अगर आप टाइम डालते रहेंगे, लेट करेंगे, टाइम पर डॉक्टर के पास नहीं आएंगे, तो डॉक्टर के पास भी अल्टीमेटली बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे ट्रीटमेंट करने के। ना लोगों को लगता है कि हम फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी ही कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पर जो ट्रीटमेंट किया जाता है फर्टिलिटी का, सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं, टैबलेट से, इंजेक्शन से, अल्ट्रासाउंड से, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कारण क्या है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा। जब तक हम कारण नहीं फाइंड आउट करेंगे हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले हम वो करते हैं। अगर हमारे को उसमें कोई स्पेसिफिक कारण पता चल जाता है कि किसी की ट्यूब ब्लॉक्ड है, किसी का स्पर्म निल है, ऐसे केस में उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। बट हाँ, अगर आप टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करी जाए तो टेस्ट ट्यूब बेबी हम सिर्फ तभी करते हैं जब किसी कपल में एब्सोल्युटली नीडेड होता है। मतलब अब ये लास्ट स्टेज आता है कि अब नहीं, लास्ट नहीं, किसी का हो सकता है पहला स्टेप भी टेस्ट ट्यूब बेबी हो, जैसे किसी के स्पर्म निल है, नहीं हो पा रहा, राइट, या फिर उनके अंडे जन्म से बने ही नहीं, किसी की अंडेदानी ही कमजोर है, काम ही नहीं कर रही, ऐसे पेशेंट में फर्स्ट स्टेप ही टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, राइट, जिनमें नॉर्मल ट्रीटमेंट से बच्चा हो ही नहीं सकता, पर उनको राइट गाइडेंस की जरूरत है। उस टाइम पर अगर राइट गाइडेंस होगी तो उनकी छोटी उम्र में टेस्ट ट्यूब बेबी का अच्छा रिजल्ट होगा। और ये टाइम क्या रहेगा मैम, अगर किसी को टेस्ट ट्यूब बेबी करना है तो टाइम क्या है?
सो वो अब जितना टाइम हो गया उनकी शादी को उसके ऊपर डिपेंड करता है उनकी एज कितनी है। सो अगर कोई हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए आता है उस पूरे प्रोसीजर के टाइम को अप्रॉक्सीमेटली 2.5 महीने लगते हैं। 2.5 महीने लगते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि डॉक्टर केडी हॉस्पिटल जो है बहुत बड़ा है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। आप थोड़ा अपना टीम के बारे में बताएंगे किस तरह से काम होता है? सो हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, स्पेशलाइज्ड टीम है। मैं टीम की डायरेक्टर हूँ, डॉक्टर रुबीना। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुरेखा, हमारे साथ डॉक्टर सुनीता हैं। हम 3 डॉक्टर एज ए टीम काम करते हैं। फिर हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास काउंसलर्स हैं। तो हमारे पास बेसिकली अंडर वन रूफ इनफर्टिलिटी का हर तरह का ट्रीटमेंट है। और डिलीवरी भी यहीं पे हो जाएगी? यस, अब हमने एंटीनेटल और डिलीवरीज भी करनी स्टार्ट कर दी है। सो हमारे पास एंड टू एंड मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा प्रेगनेंसी हुई और बस हम छोड़ दें। हम बिल्कुल डिलीवरी तक जो है वो हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। एक आखिरी सवाल, इवन नर्सरी केयर भी जो NICU केयर होती है वो भी हमारी बहुत अच्छी। एक छत के नीचे सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, क्योंकि इस वीडियो के बाद, आपका चेहरा देखने के बाद, आपकी पॉजिटिव चीज़ों को सुनने के बाद लोग आपसे मिलना चाहेंगे, वो डॉक्टर रुबीना से मिलना चाहेंगे। तो मुझे पता है कि आप दिल्ली में रहते हो, तो आपका कब विजिट होता है यहाँ पर, ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है। आपका मोबाइल नंबर और एड्रेस तो मैं डाल दूंगा इस हॉस्पिटल का, लेकिन आपसे मुलाकात कब हो सकती है? सो मैं हफ्ते में एक बारी जम्मू में आती ही आती हूँ। अगर आपको मेरे को मिलना है, वैसे तो मेरी पूरी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर आती हूँ। अगर आपको मुझसे मिलना है तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मेरे लिए स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और मैं और मेरी टीम पूरी तरह से कोशिश करती है कि देखने वाले जितने व्यूअर्स हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम है जो हम पे समय सुन पा रहे हैं उनको हम रिजल्ट दे पाएँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। ये हमने दिखाया कि किस तरह से उस दंपति ने आज यहाँ से खुशी लेकर गए हैं। इसलिए हमने सोचा कि ये वीडियो उन सभी परिवारों तक पहुँचाना चाहिए जो एक उम्मीद की तलाश में है, एक तिनके की तलाश में है। डॉक्टर केडी एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जम्मू में, जो आपको ये खुशियाँ एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा। और डॉक्टर रुबीना से आप मिलना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो नंबर दिए गए हैं कैप्शन में, आप उनको कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है, शायद ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो, किसी के घर में लाइट हो जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।